एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी एक नदी के किनारे खड़े होते हैं और नदी पार करने के लिए वो एक नाव का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में एक साधु वहाँ पर आता है और वो स्वामी जी से कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। स्वामी जी उसको कारण बताते हैं। फिर वो इंसान कहता है कि मैं तो इस पानी पर चल करके इसको पार कर सकता हूँ, जो कि आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। और फिर वो साधु पानी पर चल करके नदी को पार करता है और पानी पर चलते हुए स्वामी जी के पास वापस आता है। और फिर वो साधु स्वामी जी से कहता है कि आपको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, आपकी और आपके विचारों की लोग पूजा करते हैं, पर असल में उनको मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी नहीं कर सकते हैं। इस बात पर स्वामी जी उस साधु को कोई भी जवाब नहीं देते हैं। थोड़ी देर बाद नाव आती है और दोनों उस नाव में बैठ करके नदी को पार करते हैं। नदी पार करने के बाद स्वामी जी उस नाव से उतर कर नाव वाले को 1 रुपए देते हैं और फिर उस साधु से पूछते हैं कि इस कला को सीखने में तुम्हें कितना समय लगा। फिर वो साधु काफी घमंड से कहता है कि मुझे इस कला को सीखने में 12 साल लगे, पर मैंने अंत में इस कला को सीख ही लिया। अब स्वामी जी कहते हैं कि बिल्कुल, तुमने अपने जीवन के 12 साल लगा दिए एक ऐसी चीज सीखने के लिए जिसे एक आम इंसान 1 रुपए देकर कर सकता है, और मैंने अपने जीवन के वही समय लगाए खुद को और भगवान को जानने में, कुछ ऐसी चीज सीखने में जिससे मैं लोगों का भला कर सकता हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय हम सभी के पास सीमित है और बराबर है, पर उस समय का उपयोग हम क्या करने के लिए करते हैं उस चीज से निश्चित होता है कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं। ये दुनिया हमें इसलिए याद नहीं करती है कि हमने इस दुनिया में क्या कमाया है या फिर क्या पाया है, बल्कि दुनिया हमें इसलिए याद करती है कि हमने इस दुनिया को क्या दिया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को हम सभी लोग याद करते हैं, पर उन्हीं के साथ पैदा हुए कुछ और लोग जिनके पास उतना ही समय था जितना कलाम सर के पास था, क्या हम उन्हें याद करते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। इसलिए अगर आपको भी मरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रहना है तो आप अपने समय का इस्तेमाल कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको लोग याद करना चाहें।